हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आपके आईटी हंट चैनल पर सभी छात्रों को फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस पैथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोग को सीखना है कि कंपेयरिंग लिस्ट ऑब्जेक्ट, कैसे दो लिस्ट ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेंगे। सामान्यतः आप साधारण तरीके से दो कांस्टेंट को तो किया होगा जिसे हम प्राइमरी क्लास कांस्टेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर दिस, a is equal to 5 and b is equal to 10। आप कहोगे a is greater than b, क्या a बड़ा है b से? तो a का मतलब यहां 5 आएगा और b का मतलब यहां 10 समझेगा। तो आप ही बताइए 5 क्या बड़ा है क्या 10 से? तो आप कहेंगे नो, 5 is less than 10। तो इस ऐसे कंडीशन में आउटपुट क्या आ जाएगा? फॉल्स आएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कंपेयर ऑपरेटर या इसे रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, हमें जो रिटर्न करता है आंसर वो बुलियन रिजल्ट करता है, मतलब या तो ट्रू करेगा या तो फॉल्स करेगा। तो सामान्य तरीके से तो समझना आसान है, लेकिन अगर यही एक लिस्ट हो 1, 2, b = 3, 4, सर अगर यहां पर ऐसे कर दिया जाए तो आउटपुट कैसे होगा, इसको सोचना होगा। कैसे इसका आंसर आएगा, किस तरह से कंपेयर करेगा, आज का टॉपिक यही है। आइए हम लोग वक्त अपना न जाया करते हुए डायरेक्ट वीडियो को सीखते हैं किस तरह से वो समझता है। सबसे पहले आप समझिए, पहले तो मैं इसका एक ब्लॉक तैयार कर लूं आपको समझाने के लिए। 1 2 3 4 0 1 0 1 -1 -1 -1 -2। ये आप बहुत पहले से सीख रखे होंगे। हम लोग 17 डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म ऑन लिस्ट ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस कई लेक्चर में हम लोग यही ऑपरेशन पढ़ते आ रहे हैं और टुडे इज द लास्ट लेक्चर अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ लिस्ट ऑब्जेक्ट। आज हमारा यह आखिरी लेक्चर होगा किसके माध्यम से हम लिस्ट के ऑपरेशन को पढ़ते हुए। लगभग 17 और 18 डिफरेंट ऑपरेशंस हम लोगों ने कंटिन्यूअस स्टडी करते आ रहे हैं और आज के लास्ट टॉपिक में आया हुआ है कंपेयरिंग लिस्ट ऑब्जेक्ट। तो ये रहा दो लिस्ट, एक का नाम A, एक का नाम B। अब कैसे कंपेयर करता है, किस तरह रिटर्न करता है। पहली A आप 0 की वैल्यू, इधर देख लीजिएगा, A आप 0 की वैल्यू B आप 0 के साथ मैच करेगा। A आप 0 की वैल्यू B आप 0 की वैल्यू के साथ मैच करेगा। तो A आप 0 की वैल्यू है क्या, जरा देखिए 1, A आप 0 की वैल्यू, B आप 0 की वैल्यू क्या है 3। जरा आप बताइए, अगर यहां इक्वल टू ना लगा के ग्रेटर देन की बात किया जाए, जो ग्रेटर देन बात किया जा रहा है, आप बताइए A आप 0 की वैल्यू क्या बड़ी है B आप 0 की वैल्यू से? मतलब क्या 1 बड़ा है 3 से? तो मैन्युअली रूप से आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तब भी बताएं सर फॉल्स, गलत। 1 बड़ा नहीं है 3 से, तो इसका आउटपुट भी क्या आ जाएगा, फॉल्स। आप कहोगे सर और इनसे क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं। ये पहले ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट साथ मैच करेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट में और पहले ऑब्जेक्ट से, अगर पहला ऑब्जेक्ट बड़ा रहा, आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो A इज ग्रेटर देन। यहां A का मतलब A आप 0, ध्यान रखना, पहले इंडेक्स से अगले वाले इंडेक्स से, पहले इंडेक्स से A आप 0 से B आप 0 की वैल्यू कंपेयर होगी और आपने जब वैल्यू देखा 1 क्या बड़ा है 3 से? बिल्कुल नहीं बड़ा है, तो फॉल्स आ जाएगा। तो कुल मिला के ये भी आउटपुट फॉल्स आएगा। आप कहोगे सर इनका और इनका तो कंपेयर हुआ नहीं होगा। जैसे ही एक पहली बार कंपेयर होगा, कोई कंडीशन ट्रू हुई या फॉल्स हुई, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर आपको रिटर्न हो जाएगा। सर कब जाएगा दूसरे वाले बॉक्स पे? तब जाएगा यदि यहां भी 1 होता, सपोज दैट, तो यहां पर A आप 0 और B आप 0 की वैल्यू क्या बड़ी है, तो ये इनसे मैच करता
तो आप बताइए क्या ए ऑफ मतलब 1 क्या 1 से बड़ा है? हाँ, 1 से 1 बड़ा है नहीं, अब भी आउटपुट क्या आ जाता? फॉल्स आ जाता। कुल मिला के एक वैल्यू से ही लिस्ट के पहले एलिमेंट से दूसरे वाले एलिमेंट से, दूसरे लिस्ट वाले ऑब्जेक्ट के एलिमेंट से मैच होता है और उसी से तय हो जाता है कि ट्रू है कि ग्रेटर देन है कि लेस देन है। कल भी आपका एक डिजिट के साथ ये आंसर होता था, आज भी एक डिजिट के साथ आंसर होगा। आई होप आपको बात समझ में आया होगा। और अगर आप इक्वल टू से अगर इसी के साथ यूज करें, इक्वल टू ऑपरेटर सेम टू सेम लिस्ट के साथ बात करें, अगर हम a इज इक्वल टू 1,3 एंड b इज इक्वल टू 1,4, अगर हम a डबल इक्वल टू b करें और चाहे तो किसी पर आप इसे असाइन कर लें, इसके रिजल्ट को आएगा बुलियन रिजल्ट ही। अच्छा, कोई बताएगा क्या कि जो p है वो किस क्लास का कांस्टेंट होगा? बताया जा सकता है? यस, बिकॉज रिलेशनल ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न अ बुलियन टाइप रिजल्ट, ट्रू और फॉल्स। तो p का भी तय हो गया, p किस टाइप का क्लास कांस्टेंट होगा? p बुलियन क्लास का कांस्टेंट है। रिलेशनल एक्सप्रेशन जब भी कोई करेंगे और उसका रिसीवर ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो उसी कैटेगरी का होगा जिस तरह का ऑपरेटर होगा, जिस तरह का कांस्टेंट रिटर्न करता होगा। आपको पता है कैसा रिटर्न करेगा? बुलियन रिजल्ट करता है, ट्रू फॉल्स, और दोनों ही बुलियन क्लास के कांस्टेंट हैं। तो बुलियन क्लास के कांस्टेंट होने के कारण जो p होगा रिसीवर ऑब्जेक्ट, ये भी किस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा? ये बूल क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, पहले से तय है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है p का क्या क्लास टाइप होगा, तो बता दीजिएगा बूल क्लास टाइप होगा इसका। चले आगे, अब बताइए एक और एक को मैच करेगा, मतलब a ऑफ 0 की वैल्यू क्या बराबर है a ऑफ 0 की वैल्यू से? b ऑफ 0 वैल्यू से। तो आप देखेंगे 1 और 1, जी हाँ बराबर तो है, अब ट्रू आ जाएगा। सर आप यहां पर ट्रू बताए और यहां ग्रेटर देन में आपने बताया कि उधर फॉल्स दे देगा। ग्रेटर देन लेस देन में आपको अगर दोनों वैल्यू सेम हो गई तो अभी तय नहीं हुआ कि इसमें कौन बड़ा है, फिर वो अगले वाले से मैच करेगा, मतलब a ऑफ 1 वाले वैल्यू से मैच करेगा b ऑफ 1 वाले के साथ, और वो देखेगा कि ये 2 है और ये 4 है, तो ये वाली वैल्यू को बड़ी बता देगा, इस वाले आंसर को इसको बताएगा। कौन बड़ा है कौन छोटा है वो किस बात पर निर्भर करता है? वो लिस्ट के एलिमेंट पर निर्भर करता है। आपको मैं एक सिंपल तरीके से समझा पाऊं, कंफ्यूज हुए होंगे आप थोड़ा सा। ये टेक्निकल स्किल्स है, मैं चाहता हूं आपको जब प्रोग्रामिंग पढ़ाता तब बताता, लेकिन ऑपरेशन आप लिस्ट में मैंने इसको दे रखा है, तो मैं आज आपको बहुत शॉर्ट तरीके में सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली में ये टॉपिक तब आपको समझ में आएगा जब प्रोग्रामिंग स्किल्स आपकी शुरू। अभी हम लोग थ्योरी में हैं और फंडामेंटल थ्योरी में हैं, फिर भी जानकारी लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, ज्यादा आपको समझ में आएगा। ये 2 लिस्ट है 1 3 5 8 9 7, ये ए लिस्ट है और बी लिस्ट है। आपसे मैं मैनुअली बताऊं या मैं आपसे मैनुअली पूछूं कैसे आप बताओगे कौन बड़ा है? तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देख के तय नहीं करिएगा, नहीं इसको छोटा बड़ा किसको बड़ा कर दूं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स तय नहीं करता है कौन छोटा है कौन बड़ा है, यहां पर वैल्यू तय करती है कौन छोटी है। जिस लिस्ट की वैल्यू बड़ी होगी, जिस लिस्ट की वैल्यू बड़ी होगी वही लिस्ट बड़ी कहलाएगी। आइए, इसमें 9 है और इसमें क्या है 1 है। आप बताइए, यहां 9 है और 1 है, बस बात बन गई। कौन बड़ा है? ए वाली बड़ी है, ए लिस्ट बड़ी हो गई। सर अच्छा ही बताइए, अगर ये हटा दें और 6 और 3 होता तो क्या बड़ा होता? सर ये भी ए वाला बड़ा होता, इस वाले में भी ए वाला बड़ा है। अच्छा सर ये बताइए, इसमें 1, बी वाले लिस्ट में भी 1, इसमें 2, इस वाले में भी 2, इसमें 6, इसमें 3। अब इसमें कौन बड़ा कौन छोटा? तो एक्चुअली में पहले से पहले मैच करेगा, दोनों सेम है
तो मैचिंग अगले अगले से होगा, और अगले वाले इंडेक्स से अगले वाले इंडेक्स में होगा तब भी मैचिंग नहीं हो, सेम हो गया। अब क्या हुआ, अगले वाले से मैच करेगा, आखिर तक जाएगा वो। अब ये 6 बड़ा है 3 से, बस इसी को कह दिया तुम बड़े हो। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ज्यादा आपको समझ में तब आएगा जब हम प्रोग्रामिंग स्किल्स पढ़ेंगे। ये थ्योरी है, थ्योरी में केवल आपको कंसेप्ट बताना था किस तरह से कंपेयर होता है बस। इसी तरह से लिस्ट की बराबरी भी कर सकते हैं आप, और इसी तरह से आप ग्रेटर देन, लेस देन, जितने भी नॉट इक्वल टू सब ऑपरेशन करेंगे। हम इसको प्रोग्रामिंग स्किल्स, जब आपको प्रोग्रामिंग बताएंगे तो आपको प्रोग्राम के माध्यम समझाऊंगा तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। केवल कंसेप्ट समझाने आया था क्योंकि उसमें था आपके ऑपरेशन ऑफ लिस्ट में एक ये भी ऑपरेशन था, कंपेयर कैसे होता है, तो अनकंपेयर होता है, ये बात ध्यान रखना। आपका एक नंबर क्वेश्चन आ जाए, क्या लिस्ट 2 कंपेयर हो सकता है? यस, कंपेयर हो सकता है। आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, कंपेयरिंग ऑपरेशन ऑफ द लिस्ट ऑब्जेक्ट, तो आप वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से पीछे बहुत डीप तरीके से आपके नियरली 16 to 17 डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म की बताए गए हैं लिस्ट ऑब्जेक्ट साथ में। आप उसे देखकर अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और आज के इस ऑपरेशन के साथ में लिस्ट का क्लास कंप्लीट खत्म होता है, लिस्ट का टॉपिक। हमें लिस्ट की प्रोग्रामिंग के बारे में जीरो नहीं पता है, हमें अभी प्रोग्रामिंग एकदम बेसिक लेवल सीखना है, ये थ्योरी है केवल। हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में एक दूसरे क्लास टाइप का बात करेंगे जिसका नाम है टपल क्लास टाइप। मीट अ नेक्स्ट क्लास एंड डेफिनेटली ज्वाइन टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर टपल क्लास। टपल क्लास में हम लोग देखेंगे टपल क्लास कैसे होता है और लिस्ट से अलग कैसे होता है और किस तरह से वो वर्क करता है। थैंक यू सो मच। मीट अ नेक्स्ट क्लास।